बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। सर्दी का मौसम अभी अपनी शिद्दत पर है। ऐसे में गाय और भैंसों में 4 ऐसे ख़तरनाक अमराज हैं जो कि गाय और भैंस के लिए ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि जानलेवा भी है। अगर बर वक्त इनका इलाज ना किया जाए, इनकी तशख़ीस ना किया जाए, इनकी एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार ना की जाए तो जानवर का जो बचना है वो मुश्किल हो जाता है। ये चारों मर्ज़ जो हैं ये इनका जो तल्लुक़ है वो सर्दी की शिद्दत के साथ है और सर्दी के मौसम में जो मौजूद चारा है उसके साथ इसका ताल्लुक़ है। और सर्दी की शिद्दत से अगर आपने जानवरों को बचा भी लिया है और अच्छे तरीके से नहीं बचाया तो फिर भी इन मर्ज़ों में जानवर जो है वो उनका शिकार हो जाता है। सबसे पहला जो मर्ज़ आज आपके साथ में शेयर करूँगा वो है जानवरों का निमोनिया, गाय और भैंसों का शदीद तरीन नमूनिया। अब शदीद तरीन नमूनिया जो है गाय भैंसों में, उनके बच्चों में वो कैसे होता है? नमूनिया होने का मतलब ये है कि अगर हमने गाय और भैंसें जो हैं उनके बच्चे जो हैं वो ऐसे बंद कमरे में उनको हमने रखा हुआ है जहाँ पर जानवरों की तादाद ज़्यादा है और जगह कम है, तो होता क्या है वहाँ पर? चूँकि आजकल का जो चारा होता है इसमें बरसीम है, बरसीम में जो है वो प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। जब प्रोटीन जो है वो हज़म हो रही होती है तो वो अमोनिया गैस जो है उसको ज़्यादा पैदा करती है। जब अमोनिया गैस पैदा होती है तो जो जिगर है वो अमोनिया गैस को यूरिया में कन्वर्ट करके बदल के पेशाब के रास्ते, गोबर के रास्ते बाहर निकाल देता है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो जो यूरिया है जो कि पेशाब के रास्ते और गोबर के रास्ते बाहर निकली है वो दोबारा फिर अमोनिया गैस में जो है वो बदल जाती है। अब उस अमोनिया गैस का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जब जानवर उस सांस लेता है उस जगह में तो जानवर के आँखों में, उसके गले में, सांस वाली नाली में ख़राश पैदा कर देती है, ज़ख़म पैदा कर देती है, हत्ता कि फेफड़ों में भी ज़ख़म पैदा करती है, आँखों से जो है पानी निकलना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब ज़ख़म हो जाते हैं तो जानवर का जो सांस वाला सिस्टम है वहाँ पर बैक्टीरिया, जरासीम हमलावर होते हैं और नमूनिया की अलामत शुरू हो जाती हैं। तो एक तो सबसे बड़ा मर्ज़ जो है वो ये है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मर्ज़ है उसमें आ जाता है रक्त मूत्रा। रक्त मूत्रा इन दिनों में बहुत ज़्यादा होता है। रक्त मूत्री की सबसे बड़ी वजह जो है वो क्या है वो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। रक्त मूत्रा जो है इसमें ज़्यादातर जानवर वो वाले शुमार होते हैं जिनकी खुराक जो है वो बेहतर नहीं है। जानवर जो है वो बच्चा देने के बिल्कुल करीब है, 1 माह 1.5 माह रहता है, या जानवर ने 2 हफ्ते हुए बच्चा दे दिए, 1 माह हुआ बच्चा दे दिए और उसको पेशाब के रास्ते खून आना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर भैंसों में ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। अब ये किन जानवरों में होता है? ये उन जानवरों में होता है जो जानवर जो हैं वो ज़्यादातर मूली के पत्ते जो हैं वो आप जानवरों को खिला रहे हैं, या मूलियाँ जो हैं आपने वैसे आप बहुत सारी उगा रखी हैं तो वो आपने अपने चारे के साथ कुतर के उनके खिला रहे हैं। शलजम जो है उनके पत्ते दे रहे हैं, गोभी के पत्ते दे रहे हैं, या आपने जो बरसीम है उसके अंदर आपने बहुत सारी ब्रसिका जिसको हम कहते हैं कि सरसों जो है वो आपने बहुत ज़्यादा जो है उगा रखी है। ये चारों पाँचों चीज़ें जो हैं इनका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि ये जानवर के जिस्म में फास्फोरस को जज़ब नहीं होने देती, कि इनमें मखसूस किस्म के केमिकल मौजूद होते हैं। तो अगर आप चारे में इसको बहुत ज़्यादा दे रहे हैं तो जानवर के जिस्म में जो फास्फोरस है उसकी शदीद कमी हो जाती है। इसके अलावा 1-2 और मिनरल हैं जिनकी शदीद कमी हो जाती है, जानवर जो है वह रक्त मूत्रे का शिकार हो जाता है। या आप इसको जो खुराक में जो फास्फोरस जो है वो इजाफी मिकदार में जानवरों को नहीं दे रहे तो सर्दी के मौसम में, चूँकि ये फसलें जो अभी मैंने आपको बताई हैं जिनमें कि आपने 4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिसमें कि गोभी के पत्ते हैं, शलजम के, मूली के पत्ते हैं, या आपने सरसों जो है वो उगार के ज़्यादा देते हैं, तो उनमें ये मामला आ जाता है। जिन जानवरों में इसकी अलामत नहीं शो होती वो कुदरती तौर पर जो फास्फोरस उसकी कमी का शिकार रहते हैं और उनकी पैदावार जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो जो दूसरा बड़ा मर्ज़ है वह है रक्त मूत्रे का। अब जो तीसरा बड़ा मर्ज़ है इन दिनों में वो है हाइपोथर्मिया का। हाइपोथर्मिया का मतलब यह है कि जानवर की आपने रात को केयर जो है वो अच्छी तरीके से नहीं की, उसको अच्छी तरह से ढांपा नहीं है। काफ़ी सारी जगह पे मैंने जाकर देखा है कि उन्होंने खाली जो तोड़े होते हैं ना प्लास्टिक के, इनको उन्होंने सी के, तो अगर बरामदे के जो 3 हिस्से हैं तो हर पोर्शन का अलग-अलग उन्होंने रखा होता है। तो जब रात को तेज़ हवा चलती है तो वो साइड पर हो जाते हैं और जानवर जो है उनको शदीद सर्दी का सामना करना पड़ जाता है। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है। जब टेम्परेचर 90 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है जानवर का तो फिर जानवर जो है उसका दूध भी बंद, उसका चारा भी बंद, और जानवर जो है वो कमज़ोरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जो पैदावार कम हो जाती है। अगर बर वक्त उसका सही तरीके का इंतज़ाम ना किया गया, सही ट्रीटमेंट उसको ना दी गई तो जानवर का बाज़ का जो बचना है वो बहुत ज़्यादा महाल हो जाता है। अब जो चौथा मर्ज़ है उसको हम कहते हैं फॉग फीवर, यानी कि नाइट्रेट पॉइजनिंग।
नाइट्रेट पॉइजनिंग क्या है? इसमें जानवरों को ऐसा होता है कि जानवरों ने जो है वो पेट भर के जो है वो सब्ज़ चारा इन दिनों में खाया। सब्ज़ चारा खाने के 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर जानवरों में जो है वो अलामत शुरू हो जाती हैं। अलामत में अगर आप देखेंगे तो उसके जानवरों के मुंह से जो है वो झाग निकलना, रालें बहना शुरू हो जाएंगी। जानवर जो है उसका सांस लेना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जानवर लड़खड़ा के चलेगा और अगर बर वक्त जो है वो इलाज नहीं किया जाएगा तो जानवर की मौत जो है वो बहुत करीब उसकी होती है। अब इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर वो वाले चारे जिसमें ख़ास तौर पे बरसीम जो है वो शामिल है, चूँकि इनमें नाइट्रेट जो है उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जब जो कोड़ा जिसको हम कहते हैं कि शदीद सर्दी की जब शिद्दत आ जाती है तो उसकी जड़ें जो है जो बरसीम की हैं वो नाइट्रोजन जो है ज़्यादा अपने अंदर जज़ब करती हैं। इन दिनों में अगर आप नाइट्रोजन की खादें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चारे के अंदर आ जाता है और उसके ऊपर जो कोहरा है जिसको हम कहते हैं कि यार सफ़ेद रंग का कोहरा बढ़ गया या सर्दी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और आपने सुबह सुबह चारा जो है काट लिया, उसके ऊपर जो है वो शबनम पड़ी हुई है शिद्दत की सर्दी में, तो ऐसी सूरत हाल में अगर जानवर बहुत ज़्यादा भूखे हैं और आपने उनको सब्ज़ चारा वो काट के दे दिया और वो बहुत ज़्यादा खा गए हैं तो जो नाइट्रोजन जो उसके अंदर नाइट्रेट जो मौजूद था वो नाइट्रेट जब जानवर के मैदे में जाता है तो वो नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में तब्दील हो जाता है। उसका जो रूमन है, उसको जो मैदा है, वो जो नाइट्रेट है वो जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको वो डिस्टर्ब कर देता है, उसको हाईजैक कर लेता है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि जानवर का ऑक्सीजन का खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। मालूम होता है कि जैसे जानवर को नमूनिया है, लेकिन नमूनिया नहीं है, बेसिकली खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जानवर का जो अगर आप ये उसके दांत देखेंगे तो ये जो होंठ जिसको मसूड़े कहते हैं, ये मसूड़े जो है नीले रंग के हो जाएंगे या कॉफ़ी कलर के ये हो जाएंगे। इसका वो आई की म्यूकस मेम्ब्रेन आँखों की खोलेंगे तो वो भी जो है वो बिल्कुल कॉफ़ी कलर की हो जाएगी। इसका अंदाज़ा होगा कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा कम है, इनके नीला पड़ गया है जानवर। तो ये 4 अमराज थे जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है, डेंजर हैं। इन अमराज के मतलब जो है मज़ीद जो आगाही है कि इसकी डिटेल के साथ अलामात, इसकी डिटेल के साथ वजूहात, इसका जो इलाज मुआवजा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से ही एक एक वीडियो करके आपको बताते जाएंगे ताकि 3 से 4 दिन के अंदर ये चारों टॉपिक जो है वो अच्छी तरह से आप इनको सीख भी लें। इनकी एहतियाती तदाबीर जो है वो भी आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि आपने एहतियात कौन सी करनी है ताकि आपका जानवर जो है जान से भी जो है वो बच जाए और उसकी जो पैदावार है वो भी पीक पर रहे, ज़्यादा बेहतर रहे। इसके अलावा 2 और अमराज हैं जिनमें कैल्शियम की और विटामिन डी की शदीद कमी इन दिनों में हो जाती है और वो दूध जो है अपना बहुत ज़्यादा नीचे ले जाते हैं। उसके बारे में भी आपको जो है इंशाल्लाह मुकम्मल जो है वो गाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन अमराज को अभी चूँकि आपके जहन में आ चुके होंगे कि ये चीज़ें जो है आपके इर्द कहीं ना कहीं मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे से इसकी जो डिटेल है वो आपके साथ 1 बाय 1 करके एक एक करके आपको इंशाल्लाह वहाँ पहुँचाई जाएंगी। आपको किसी किस्म का कोई सवाल रहता है इन दिनों के लिहाज से, सर्दी के लिहाज से, तो मुझसे कमेंट करें तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपका जवाब जो आपको मिले।